तो आखिरी एपिसोड में हमने देखा था कि भारत ने कैसे 1983 का विश्व कप अपने नाम किया था। 1983 की जीत सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर हासिल हुई एक जीत नहीं थी, ये राष्ट्रीय गर्व का कारण था, एक अंडरडॉग की भावना का प्रमाण था और भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए एक उम्मीद का प्रतीक था। फिर आया 1987 का वर्ल्ड कप। 1987 के वर्ल्ड कप में कई बदलाव हुए। सबसे पहला बदलाव तो ये था कि इस बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड के बाहर होस्ट होने वाला था और इसको इंडिया और पाकिस्तान मिलकर होस्ट करने वाले थे। दूसरा चेंज ये था कि अब मैच 60 ओवर्स के नहीं बल्कि 50 ओवर्स के होने वाले थे और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंग्लैंड के मुकाबले में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सनलाइट कुछ कम समय के लिए रहती है। इस बार कई इंडियन क्रिकेटिंग लेजेंड्स जैसे कि मोहिंदर अमरनाथ, सैयद किरमानी रिटायर हो गए थे। मदन लाल, यशपाल शर्मा और संदीप पाटिल, साथ ही सुनील गावस्कर का भी ये आखिरी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होने वाला था। कपिल देव इस बार भी इंडियन टीम को लीड कर रहे थे। उनके अलावा टीम में कुछ नए प्लेयर्स को भी शामिल किया गया था, जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू, चेतन शर्मा, किरण मोरे और मोहम्मद अजहरुद्दीन। और इंडिया के ग्रुप में थी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे की टीम। इस बार अपने ग्रुप स्टेज के 6 मैच में से 5 मैच जीतकर इंडिया टेबल टॉपर बनकर सामने आई और बहुत ही शानदार तरीके से सेमीफाइनल्स में पहुंच गई थी। ग्रुप स्टेज के मैचों में इंडिया ने कुछ मुकाबले तो एकदम आसानी से वन साइडेड डोमिनेशन से जीत लिए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सुनील गावस्कर ने अपने ओडीआई करियर की पहली और इकलौती सेंचुरी भी लगाई थी। उन्होंने 88 बॉल्स में 103 रन्स बनाए थे। इस मैच में इंडियन बॉलर चेतन शर्मा ने भी वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली थी जब उन्होंने न्यूजीलैंड के 3 विकेट्स लगातार चटकाए थे। इंडियन क्रिकेट के लिए ये एक ऐतिहासिक मैच था। इंडिया सेमीफाइनल्स में पहुंच गई थी, लेकिन सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड ने इंडिया को शुरू से ही दबा कर रखा था। इंग्लैंड ने अपनी पारी में सिर्फ 6 विकेट्स गंवाकर 254 रन्स बनाए थे। इस मैच में इंडिया सिर्फ 219 रन्स पर ही ऑल आउट हो गई थी और अपने वर्ल्ड कप खिताब को डिफेंड नहीं कर पाई थी। इस वर्ल्ड कप में इंडिया की 3rd रैंक थी। इसके साथ इस वर्ल्ड कप एडिशन में इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर थे मनिंदर सिंह, जिन्होंने 14 विकेट्स लिए थे। सुनील गावस्कर इंडिया के हाईएस्ट रन गेटर थे, जिन्होंने 300 रन्स बना डाले थे। विकेट कीपर किरण मोरे ने भी बहुत अच्छी कीपिंग की थी, जहां उन्होंने 11 डिसमिसल्स करे, जो टूर्नामेंट में 2nd हाईएस्ट थे। 1987 में वर्ल्ड कप के खिताब को पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अब बारी थी 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप की। इस बार वर्ल्ड कप को पहली बार कलर्ड जर्सीज में खेला जाना था। इसके साथ ही डे एंड नाइट मैचेस भी पहली बार होने वाले थे। वर्ल्ड कप होस्ट थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब टीम के कैप्टन थे मोहम्मद अजहरुद्दीन और साथ में थे कपिल देव, रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर और के श्रीकांत। टीम में अब सचिन तेंदुलकर की भी एंट्री हो गई थी। सही मायनों में कहा जाए तो इस वर्ल्ड कप से सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में अपने अराइवल को अनाउंस कर दिया था। इस बार वर्ल्ड कप को राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाना था, जहां हर एक टीम को बाकी की 8 टीम्स के साथ मैच खेलने थे और टॉप 4 टीम्स सेमीफाइनल्स में जाने वाली थी। इंडिया की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ हार के साथ हुई। फिर श्रीलंका के साथ मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया और तीसरे मैच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी हार गई थी। इंडिया का 4th मैच था पाकिस्तान के सामने और ये पहली बार होना था जब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने वर्ल्ड कप में भिड़ने वाले थे। इसलिए दोनों देशों में इस मैच को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें और एक्साइटमेंट थी। इस मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग की और 216 रन्स बनाए, जिसमें सचिन तेंदुलकर के 54 रन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था।
इसके बाद गेंदबाजी करते हुए सचिन तेंदुलकर ने सोहेल की एक इम्पॉर्टेंट विकेट भी ली थी। इस मैच में इंडियन बॉलर्स ने पाकिस्तान को 173 रन पर ही रोक दिया और इंडिया इस मैच को 43 रनों से जीत गया। सचिन तेंदुलकर को इस मैच में मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला था। यहीं से इंडिया की पाकिस्तान के अगेंस्ट विनिंग स्ट्रीक जो है वो शुरू हो गई थी। इस मैच के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया ने जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद 3 मुकाबले इंडिया जो है वो हार गई थी और यहीं पर इंडिया की 1992 वर्ल्ड कप की जर्नी खत्म हो चुकी थी। पूरे एडिशन में इंडिया के टॉप बैट्समैन थे अजहरुद्दीन, जिन्होंने 332 रन बनाए थे, और सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 19 साल की उम्र में ही 283 रन बना दिए थे। पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में विनर्स बनकर उभरा। इस टूर्नामेंट में इंडिया की रैंक थी 7वीं। इसके बाद आता है 1996 का वर्ल्ड कप। अब इसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा था और इस वर्ल्ड कप में क्या क्या हुआ, ये सब कुछ आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगले एपिसोड को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट कनेक्ट।